नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम जी के भाई लक्ष्मण के बारे में आपने कल के वीडियो के माध्यम से जाना कि किस तरह से उन्हें जंगली आदिवासी जनजाति महिला अयोमुखी के नाक कान और स्तन काट लिए, केवल ये कहने पर कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी का ये कर्म जो है आपने देखा, सूर्पणखा के भी काटे और इधर जो अयोमुखी के भी नाक कान काटे, स्तन काटे। तो दोस्तों, बड़ा ही विलक्षण चरित्र है ये रामायण का लक्ष्मण जो है। और लक्ष्मण के बारे में आपने कुछ नहीं जाना है आज तक दोस्तों, केवल यही सुना है कि उसके सूर्पणखा के नाक कान काटे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मण का वह चरित्र, वह व्यवहार जो आप सुन लेंगे तो वाकई अचंभा करेंगे कि लक्ष्मण के बारे में हमें ये जो जानकारी मिल रही है ये अब तक हमने नहीं जानी थी दोस्तों। तो आइए बगैर किसी विलंब के आज देख लेते हैं। देखिए, जो आपने बिल्कुल भी आज तक ये अपेक्षा भी नहीं की होगी लक्ष्मण के व्यवहार से, आप देखेंगे कि किस तरह से जो है राम को जो है वो भड़काते हैं अयोध्या उसको राजगद्दी के लिए कि आप राजगद्दी लीजिए, मैं आपकी सुरक्षा करूँगा, हर तरह से करूँगा। और अपने पिता दशरथ को वो है तमाम उल्टी सीधी बातें कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली तक देते हैं, मारने तक की बात कहते हैं। और इसी तरह वो कैकेयी के लिए भी तमाम अपशब्द कहते हैं। भरत के लिए भी जब भरत मिलाप करने जाते हैं तो उनको भी मारने के लिए वो धनुष बाण तान लेते हैं दोस्तों। तो बड़ा ये इस तरह का कोपपूर्ण, उनके जो है रोषपूर्ण दिखाया गया है उनका व्यवहार जो है। और ऐसी बातें जो आज तक आपने नहीं जानी है, आज जो है वाल्मीकि रामायण के हवाले से ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। आइए जान लेते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। देखिए, ये वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग है, बालकांड से किष्किंधा कांड तक, गीता प्रेस गोरखपुर। और ये जो है 21वां सर्ग है। यहाँ से दोस्तों मैं संक्षेप में ही आपके सामने रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस दिलचस्प वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें दोस्तों, तब आप लक्ष्मण के चरित्र व्यवहार के बारे में सम्यक रूप से जान सकेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार विलाप करती हुई श्री माता, उसको कौशल्या को मालूम पड़ता है कि कैकेयी ने जो है 14 वर्ष के लिए वनवास की बोली है, वचन लिया है दशरथ से, और राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं। तो लक्ष्मण से जो है विलाप करती है और विलाप करते हुए लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार विलाप करते हुए श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय की योग्य बात कही। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बड़ी माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके, यानी राज्य लक्ष्मी को छोड़ के वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बातों में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी जो प्रकृति है, जो बुद्धि है, वो विपरीत हो गई है। एक तो वो बूढ़े हैं, देखिए दशरथ के लिए कहते हैं लक्ष्मण, एक तो वो बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें बस में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश, कामदेव के वशीभूत, क्योंकि बुढ़े हैं, वो जवान थी, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। वो उसके जो है वशीभूत हैं, क्योंकि वो वृद्ध हैं और वो कैकेयी जो है जवान है। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। ऐसा कोई दोष नहीं है राम भाई में। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। अर्थात उनका कहने का है लक्ष्मण जी का कि ये राजा जो है इस समय बिल्कुल जो है बच्चों जैसा स्वभाव हो गया है, विवेक शून्य हो गए हैं। और ऐसे राजाओं को जो राजनीति जानते हैं, उनके पुत्र जो है वो अपने हृदय में इनकी बातों को कैसे मान लें, अपने हृदय में कैसे बिठा लें। तो रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की, रघुनंदन जब तक कोई भी मनुष्य, राम जी हैं, राम जी से भी कहते हैं कि जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। जब तक मालूम नहीं पड़े, किसको मालूम नहीं पड़े, भरत को, क्योंकि वो अपनी ननिहाल में भरत शत्रुघ्न। तो जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, इस वचन को नहीं जानता है,
तब तक हे रघुनंदन आप ऐसा करें कि मेरी सहायता से राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। यानी शासन सत्ता को हथियाने के लिए लक्ष्मण जी राम जी को उकसा रहे हैं। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। बिल्कुल, हम दोनों भाई डट जाएं धनुष बाण लेके तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे, अयोध्यावासी अगर हमारे विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। आप चिंता न करें, हमारे विरोध में, आपके विरोध में अगर कोई भी अयोध्यावासी खड़ा होगा तो हम सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। इस तरह से कहते हैं, जो जो भरत का पक्ष लेगा तथा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा उस सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। जो कोमल, आप कोमल हैं, आप नम्र हैं, इसलिए सब आपका तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। देखिए कितना कोप में है इस समय लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, प्रोत्साहितो अयम कैकेय्या संतुष्टो यदि न पिता आ मित्रम भूतो निसंगम बध्यताम बध्यतामपि। क्या? यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो, पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। देखिए, कैद करने की और मार डालने की बात भी लक्ष्मण जी ने इस तरह से रोष में भर करके कही है। और आगे कहते हैं, क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे गुरु और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। गुरु भी अगर कुमार्ग पर चलने लग जाए तो उसको भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपका न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं? किस न्याय के आधार पर देना चाहते हैं? ये राज्य तो आपका है, आपका राज्याभिषेक होने की तैयारियां हो रही हैं, और किस आश्रय से, किसका बल लेकर के, किसका सहारा लेकर के, और आज जो है पिताजी हमारे किसी कैकेयी को राज्य देना चाहते हैं? क्यों? शत्रुदमन श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांध कर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दें? भाई जी, शत्रुदमन श्री राम जी आपके और मेरे साथ और भारी बैर बांध करके इनकी कोई शक्ति नहीं कि ये भरत को जो है राजगद्दी दे दें, जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं। देखिए, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या व्यासक्तम मानसम कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गरेतम। 19वां श्लोक, पृष्ठ 241, अयोध्या कांड 21वां सर्ग। जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित है, बाल भाव है, अविवेक है उनके अंदर, और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो बच्चों की सी बात कर रहे हैं, जो विवेक शून्य हो गए हैं, पत्नी की बात मान रहे हैं, उसकी आसक्ति में डूब गए हैं, ऐसे वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। देखिए दोस्तों, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। अब आगे चलते हैं, देखिएगा तो राम जी से क्या कहते हैं। अब देखिए, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्परोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। और क्या कहते हैं, धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? दशरथ और कैकेयी पर, दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए हुए हैं। सही कहा लक्ष्मण जी ने, आज भी हैं। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, पापी हैं, जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। आज तो 100% मिलेंगे ऐसे धर्म का ढोंग बना करके
पापी जो है ठग रहे हैं लोगों को, साफ कह रहे हैं। देखो ऐसे पापासक्त मनुष्य बहुत हैं संसार में जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवाय दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। कैसे धर्म का? कि पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में, आप उसे धर्म समझ रहे हैं, पिता के वचनों को मान रहे हैं और मोह में पड़े हुए हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि में संशय पैदा हो गई है। मैं ऐसे धर्म को कतई नहीं मानता। और ऐसे धर्म का जो आप मान रहे हैं, जो बाप आपका जो है नहीं सगा हो रहा है, माँ सगी नहीं हो रही है, आप उसको धर्म मान रहे हैं, उस पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, फिर भी पालन करने का मन बना रहे हैं, तो ऐसे धर्म को मैं कतई धर्म नहीं मानता और उसका घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के बस में रहने वाले पिता के अधर्म पूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है। आपका अभिषेक होना था, उसमें ये झूठी कल्पना गढ़ी गई है वरदान की और रोड़ा अटकाया गया है। फिर भी आप इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं आप। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। इसे आप धर्म मानते हैं कि पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। कैसी आज्ञा है? ये कपटपूर्ण जो है वचन दिया गया है और आपके साथ जो है ये अन्याय किया गया है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यह कि जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवाय दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाले पिता माता नामधारी उस कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो तो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो आप ईश्वरीय कृत्य मानते हैं कि भाग्य में यही लिखा था, मेरा जो है माता पिता का कोई दोष नहीं है, इसलिए राज्याभिषेक न होना तो दैव के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर हैं, जिनमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करते हैं। जिनको कायर हैं और जो अपने पराक्रम पर जिनको भरोसा नहीं है, वही दैव दैव चिल्लाते हैं, भगवान भगवान चिल्लाते हैं। तकदीर में जो लिखा था, भगवान को जो मंजूर था, दैव को जो मंजूर था, वह भरोसा करते हैं। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। किसी देवी देवता की, किसी भगवान की, ईश्वर की, दैव की पूजा नहीं करते, उपासना नहीं करते। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, जो कर्मठ होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, जो बलवान होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे वीर पुरुषों को संसार नमन करता है और वो किसी दैव के भरोसे नहीं रहते। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। और उसके कार्य में अगर कोई बाधा आ जाती है पराक्रमी पुरुष के में, तो वो हार के नहीं बैठता, निराश नहीं होता, होपलेस नहीं होता। वो अपना पराक्रम जारी रखता है, उसी धैर्य के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ, क्योंकि वो जानता है कि अपना कर्म ही हमको आगे बढ़ाएगा। कोई दैव, कोई भगवान, कोई ईश्वर जो है हमारे पराक्रम से हमें डिगा नहीं सकता और हमें बगैर पराक्रम के कुछ दिला नहीं सकता। आगे कहते हैं, इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए।
इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक सकने में समर्थ हूँ। श्री राम जी आप चिंता न करें, आप होने दीजिए अभिषेक। मैं जो है सारे भूपालों को रोकने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। देखता तो हूँ कौन आता है दशरथ के सामने, मेरे सामने दशरथ की तरफ से। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है श्री राम जी, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा, गहना नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। इस तरह से रोष करते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों कि वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु भरत जी पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि कौन सी सेना आ रही है। रामचंद्र जी कहते हैं देखिए किसने सेना भेज दी, ये तो बड़ी धूल उड़ाती आ रही है। लक्ष्मण जी तुरंत देखिए ये कौन आ रहा है, हमारा कोई शत्रु तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी जो है पेड़ पर चढ़ के देखते हैं और फिर देख करके फिर आते हैं, तो बताते हैं कि ये लगता है भरत आ रहा है। तो तब कहते हैं कि संप्राप्तो अयम मरवीरम भरतो बद्ध एव ही भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामी राघव। 23वां श्लोक 421 पृष्ठ अयोध्या कांड। वीर रघुनाथ जी यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है, मारने के योग्य। देखिए कितना कुपित होते हैं लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं कि वीर रघुनाथ जी ये हमारा शत्रु है भरत और ये आ गया है, अतः वध के योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। रघुनंदन जो पहले का अपकारी रहा हो, अपकारी तो है ही, उसने राजगद्दी हथिया ली, तो जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मार कर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, जंगल में भेज दिया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ने में ही अधर्म है। दोस्तों शायद ये आपने बातें आज तक नहीं सुनी। भरत के प्रति जिसे कहते हैं भरत जैसा भाई हो, देखिए राजगद्दी स्वीकार नहीं की, चरण खड़ाऊँ जो थी उनको रख करके, पादुकाओं को रख करके राज्य किया, लेकिन उस भरत के प्रति लक्ष्मण का देखिए क्या विचार था। मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लक्ष्मण जी और कहते हैं कि ये हमारा अपकारी है, इसने हमारे साथ बड़ा अपकार किया है, इसको मारने में नहीं जिंदा छोड़ने में पाप है, अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें, मार करके समस्त वसुधा का शासन करें श्री राम जी। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाले कैकई आज अत्यंत दुख से आर्त हो, इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। बहुत दुखी होगी कैकई को जब मालूम पड़ जाएगा कि लक्ष्मण ने मार दिया मेरे भरत को, तो निश्चित ही जो राज्य का जिसे लोभ रहा, जिसने हमको वनवास करार दे दिया, दिलवा दिया, उसको जो है बहुत ही दुख होगा। कैकई च बधिष्यामी सानुबंधा स बांधवाम और कल सेनाद्यम महता मेदिनीम परिमुच्यताम। मैं कैकई का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसके बंधु बांधवों को भी मार डालूंगा, कैकई को मार डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकई रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगी। मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सीमाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटें। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उर्ण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। इस तरह से जो है बहुत कोप करते हैं और मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और न केवल भरत को बल्कि कैकई को और उसके संगे संबंधियों को। दोस्तों इस प्रकार से आगे देखते हैं कि शूर्पणखा से जो है बात होती है, जब शूर्पणखा आती है उधर, तो उस राक्षसी के ऐसा कहने पर शादी के लिए प्रस्ताव को सुनकर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कुराकर सूप जैसी नखवाली उस निशाचरी से युक्त बात बोले। लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई श्री राम भगवान के अधीन हूँ,
तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं, तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। एक तो ही छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। देखिए ये क्या कुटिलता थी, क्या बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं दोस्तों। बेकार में जो है एक जनजाति स्त्री को इस तरह से उसके साथ मखौल बना रहे हैं। अरे ठीक है, उससे कह देते भाई हम दोनों शादीशुदा हैं और आप जाइए अपना काम कीजिए और हमारी तपस्या में बाधा मत करिए, बात ख़त्म हो जाती। कभी कह रहे हैं कुछ, कभी कह रहे हैं ये। आप देख सकते हैं कि विशाल लोचने मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न है, तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बता, छोटी स्त्री हो जाओ तुम्हारे मनोरथ। और वो कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण के पास जाओ कि ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व, इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं, जवान तो हैं, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। अब बताइए, किसी देवता को, किसी महापुरुष को, किसी बेचारी जनजाति स्त्री के साथ, जंगल की स्त्री के साथ जो भोली भाली है और हो सकता है उन पर आसक्त हो रही हो, मोहित हो रही हो उनके रूप लावण्य को देख करके, तो इस तरह से उसको जो है परेशान करना, सीधी सीधी बात कह देते कि भाई हमारा तुम्हारा क्या मेल है, हमारी शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है, इनकी पत्नी घर पर है, बात ख़त्म करो, तुम जाओ। लेकिन नहीं, विशाल लोचने बरा रोहे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहे। तो सौत का भय भी दिखा दी, इनकी सेवा करो, मेरे पास आओगी, मैं करूँगा तो सौत का भय रहेगा। ये तुम्हारे साथ बैठी हुई है मेरे साथ, ये सौत का भय भी नहीं है उनके साथ, उन्हीं के पास चले जाओ। और उनके पास पहुँचती है तो वो कहते हैं वही हैं राजा, वही सब कुछ ऐश्वर्यशाली हैं और उन्हीं के पास, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, आप जाइए। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि एताम विरूपामम सती करालाम निर्णतो दरीम भार्याम वृद्धा प्रतिज्यम त्वा मय ववेशम भजिष्यति। कुरूप ओछी विकृत धंसे हुए पेट वाली, कुरूप ओछी विकृत धंसे हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। अब देखिए, सीता के लिए भी ये लक्ष्मण जी ने कितने अपशब्द कहे, क्या उसको जो है बना रहे हैं कि कुरूप है सीता, कुरूप ओछी है, बहुत ओछी है, विकृत है, बेकार है, विकृत रूप की है, और धसे हुए पेट वाली है, और वृद्ध है यानी बुढ़ी है। भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे, उन्हीं के पास जाओ। वो बड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, पेट धस गया है उनका, विकृत रूप है, कुरूप हैं, ओछी भी हैं वो उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी ये वचन कहते हैं। सुंदर कट प्रदेश वाली वरवर्णनी, कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करा। देखे क्या उपहास उड़ाते हैं, मखौल बना रहे हैं कि हे सुंदर कट प्रदेश वाली वरवर्णनी, ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो तुम्हारी जैसे श्रेष्ठ रूप को छोड़ करके एक साधारण मानव कन्या से शादी करेगा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर प्रयास को न समझने वाली, वो क्या समझे बेचारी, प्रयास को न समझने वाली उस लंबे पेट वाली विकराल राक्षसी ने उसकी बात को सच्ची माना। सुमित्रा नंदन क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। राम जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप लक्ष्मण, ये अनार्य हैं, क्रूर कर्मा करने वाले राक्षस हैं, अनार्य हैं ये, इनसे किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए बेचारों से। ये नहीं समझते हैं आपके हास प्रयास को। देखो ना इस समय सीता के प्राण किस प्रकार बड़ी मुश्किल में बचे हैं। अब बताइए, देखिए दो आदमी हैं, एक राक्षसी से घबरा रहे हैं कि देखिए कैसे सीता पर झपट पड़ी थी, कैसे मुश्किल से उसके प्राण बचे हैं। तब जो है पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा उल्टा अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। इस कुरूप को जो लंबे पेट वाली है, राक्षसी है, उल्टा है, अत्यंत मतवाली है, इसको कुरूप कर दो, लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो ना इसमें श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और सूपण खा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी सूपण खा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई।
दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि लक्ष्मण ने किस तरह से जो है नाक कान काटे उसके, ये उसको अनार्य भी कह दिया है। अनार्य राक्षस ही होते थे दोस्तों, जनजाति लोग जो है आदिवासी लोग अनार्य ही थे, और ये बिल्कुल जो है भोले भाले होते थे, और उनको जा कर के जंगल में किस तरह से मारा है, किस तरह से परेशान किया है। और इसके बाद जो है ये कल मैंने बनाया था, इसमें आपने देखा ही है 69वां सर्ग है ये। इसमें भी इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया अयोमुखी ने, और इस प्रकार कहा मेरा नाम अयोमुखी है। ये भी जंगल की वासी थी बेचारी, गुफा में से निकल के आती है, ये कौन जा रहे हैं, तो देखती है तो कहती है कि आप तो बहुत सुंदर हैं, आप मेरे साथ शादी कर लो। और उसने जो है लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया, मेरा नाम अयोमुखी है, मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ, और तुम मेरे प्यारे पति हो प्राणनाथ वीर। यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने संक्षेप में जो वाल्मीकि रामायण से उपलब्ध सामग्री थी लक्ष्मण जी के चरित्र और व्यवहार के बारे में आपके समक्ष रखी। और आपको निस्संदेह मुझे लगता है कि ये जानकारी आज तक आपको पता नहीं होगी, तो बताइए दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताया करें दोस्तों। और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ कल नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।